क्या यह सत्य है कि शिव मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपकी नजर शिवलिंग पर नहीं बल्कि एक शांत बैठे बैल पर क्यों पड़ती है? क्या वो केवल पत्थर की मूर्ति है या वो स्वयं एक ऐसी दिव्य सत्ता है जिसने मृत्यु को चुनौती देकर अमरत्व प्राप्त किया? क्या सच में एक बालक अपनी नियति बदल सकता है, इतना कि स्वयं महादेव उसे अपना द्वारपाल बना दे? ये कथा उस दिव्य बालक की है जिसे संसार आज नंदी के नाम से जानता है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं है, बल्कि वे शिव भक्ति, धैर्य, तप और अटूट समर्पण के जीवंत प्रतीक हैं। और उनकी उत्पत्ति की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति मनुष्य की नियति तक बदल सकती है। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे, शिलाद ऋषि, जो वेदों के प्रकांड विद्वान और अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। किंतु उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी, क्योंकि वे संतानहीन थे और उन्हें ये चिंता सताती रहती थी कि उनके पश्चात उनके कुल का क्या होगा और उनके द्वारा संचित आध्यात्मिक ज्ञान को आगे कौन बढ़ाएगा। शिलाद ऋषि ने यह निश्चय किया कि वे सामान्य संतान नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य संतान प्राप्त करेंगे जो मृत्यु से परे हो, जो साधारण मानव सीमाओं से बंधी न हो और जिसने जन्म लेते ही ईश्वर का अंश लेकर संसार में अवतार लिया हो। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, जिसमें उन्होंने वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर केवल भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड और अडिग थी कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंचा और अंततः स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि से वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो दिव्य हो और जिसकी आयु पर मृत्यु का कोई अधिकार न हो। शिव ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो स्वयं शिवांश होगा। और कुछ समय पश्चात जब शिलाद ऋषि यज्ञ की तैयारी हेतु भूमि जोत रहे थे, तभी भूमि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसका शरीर दिव्य आभा से दीप्तिमान था और जिसकी आंखों में अद्भुत शांति और ज्ञान का प्रकाश था। उस बालक को देखकर ऋषि समझ गए कि यह स्वयं शिव का प्रसाद है और उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। उन्हें वेदों का ज्ञान सहज ही स्मरण हो जाता था। उनका मन सांसारिक खेलों में नहीं लगता था। वे प्रातः काल से लेकर रात्रि तक शिव का जप करते रहते थे और उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और स्थिरता थी कि आश्रम में आने वाले सभी लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। एक दिन आश्रम में कुछ दिव्य ऋषि और देवगण आए। उन्होंने नंदी के तेज को देखा और ध्यान मग्न होकर उसके भविष्य का आकलन किया और तभी उनके मुख पर गंभीरता छा गई। उन्होंने शिलाद ऋषि से कहा कि यह बालक अत्यंत दिव्य है, परंतु इसकी आयु बहुत अल्प है और शीघ्र ही इसका शरीर नश्वर हो जाएगा। ये सुनकर शिलाद ऋषि का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा कि इतनी कठोर तपस्या के बाद मिला पुत्र उनसे छिन जाएगा। किंतु जब यह बात नंदी को ज्ञात हुई तो उनके भीतर भय या निराशा उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उन्होंने शांत स्वर में कहा कि यदि मृत्यु निश्चित है तो वो उसे तपस्या से पराजित करेंगे और स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी आयु बदलेंगे। नंदी ने घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने एकांत स्थान चुना और वहां निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। वर्ष बीतते गए और उनकी तपस्या का तेज तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को अपने हृदय से लगाया। शिव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी लज्जित कर दिया है। आज से तुम केवल मेरे भक्त ही नहीं बल्कि मेरे गणों के अधिपति हो और तुम्हें अमरत्व प्रदान किया जाता है। उसी क्षण नंदी को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। उनका शरीर तेजस्वी और शक्तिशाली हो गया और उन्हें शिव के वाहन तथा द्वारपाल का पद प्रदान किया गया। शिव ने घोषणा की कि मेरे दर्शन से पूर्व भक्त तुम्हारे दर्शन करेंगे और तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार नंदी केवल एक वाहन नहीं रहे बल्कि वे शिवलोक के प्रमुख और शिव भक्ति के प्रतीक बन गए। और तभी से हर शिवालय में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग के सम्मुख स्थापित की जाती है, जहां वे सदैव स्थिर दृष्टि से शिव को निहारते रहते हैं, जो अटूट ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों में नंदी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं, जैसे तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर।